आज का हमारा टॉपिक है रैपर क्लासेस। चलिए आइए देखते हैं रैपर क्लासेस क्या होती है जावा में। जावा की अगर हम बात करते हैं तो जावा एक हम 100% ये नहीं कह सकते कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये 99% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्यों? क्योंकि हम प्रिमिटिव डेटा टाइप को यूज़ करते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की अगर हम बात करते हैं तो इंट, फ्लोट, डबल, कैर, बुलियन, शॉर्ट एंड, लॉन्ग एंड, ये सारी चीज़ें प्रिमिटिव डेटा टाइप यूज़ करते हैं। इसलिए हम इसे 99% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। और ऑब्जेक्ट को पे केवल यूज़ नहीं करती है, इसलिए इसे हम 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं कह सकते। रैपर क्लासेस की अगर हम बात करते हैं तो हम दो चीज़ों की बात करते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना और ऑब्जेक्ट को प्रिमिटिव डेटा टाइप में कन्वर्ट करने को हम रैपर क्लास का नाम देते हैं। अच्छा, फिर इसमें दो टाइप की आती है बात, एक ऑटो बॉक्सिंग और एक अनबॉक्सिंग की बात करते हैं। तो ऑटो बॉक्सिंग की अगर हम बात करते हैं तो ऑटो बॉक्सिंग क्या होता है? कहता है प्रिमिटिव डेटा टाइप को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने की को हम ऑटो बॉक्सिंग का नाम देते हैं। प्रिमिटिव से मतलब क्या है? जैसे इंट, फ्लोट, डबल, कैर और शॉर्ट इंट, लॉन्ग इंट, और ये सारी चीज़ें प्रिमिटिव डेटा टाइप है। और ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट में हम कहते हैं इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैर, जिसमें कि हम कैपिटल लेटर्स की बात करते हैं। चलिए आइए पहले देख लेते हैं कि प्रिमिटिव डेटा टाइप और रैपर क्लासेस या ऑब्जेक्ट क्या होता है। प्रिमिटिव डेटा टाइप की बात की तो स्मॉल लेटर में हमारा बी है, सी है, कैर, बाइट। तो क्या सबसे पहले कहते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप? बुलियन, कैर, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, ये सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप है जो कि स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है और इसे हम क्या कहते हैं? प्रिमिटिव डेटा टाइप की बात करते हैं। ऑब्जेक्ट डेटा टाइप की बात करते हैं या फिर रैपर क्लास की अगर हम बात करते हैं तो हम कहते हैं बुलियन, कैपिटल बी, कैरेक्टर, कैपिटल सी, कैर ना कह के कैरेक्टर पूरा बोलते हैं, बाइट, कैपिटल बी, शॉर्ट, कैपिटल एस, इंटीजर, इंट ना बोल के इंटीजर बोलते हैं, लॉन्ग, कैपिटल एल, फ्लोट, कैपिटल एफ, डबल, कैपिटल डी। तो ये ऑब्जेक्ट क्लासेस हैं और हमारी या फिर रैपर क्लासेस हैं। तो ऑटो बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग की अगर हम बात करते हैं तो हमने क्या कहा कि प्रिमिटिव डेटा टाइप को कन्वर्ट करने को ऑब्जेक्ट में, उसे हम ऑटो बॉक्सिंग का नाम देते हैं। ठीक, जैसे एग्जांपल हम लेते हैं कि हमने क्या कहा, इंट ए इक्वल टू 20 और इस प्रिमिटिव डेटा टाइप, प्रिमिटिव मतलब इंट डेटा टाइप को हमें कन्वर्ट करना है इंटीजर में। तो इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या कहा, इसे इंटीजर बी इक्वल टू इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ ए। ये क्या करेगा? ये इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ क्या करेगा? ये प्रिमिटिव डेटा टाइप को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेगा। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है कि हम केवल लिख दें इंटीजर बी इक्वल टू ए। तो ए जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है उसको हम क्या किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं? बी में कन्वर्ट करके डिस्प्ले करा रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है? ये ऑटो बॉक्सिंग में प्रिमिटिव डेटा टाइप को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहा है इंटरनली। इसे हम क्या कहेंगे कि हमारे ऑटो बॉक्सिंग का मेथड है जो कि कन्वर्ट कर रहा है प्रिमिटिव डेटा टाइप को ऑब्जेक्ट डेटा टाइप में। या फिर इंटीजर वैल्यू डॉट वैल्यू ऑफ लिखें या फिर डायरेक्ट हम इंटीजर बी इक्वल टू ए लिखें। दोनों ही हमारे मेथड सही होंगे और दोनों ही मेथड से हम क्या कर सकते हैं? प्रिमिटिव डेटा टाइप को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसे कि हम ऑटो बॉक्सिंग का नाम देते हैं। अब आइए अनबॉक्सिंग देखते हैं। अनबॉक्सिंग की अगर हम बात करते हैं तो अनबॉक्सिंग की बात करते हैं तो अनबॉक्सिंग जैसे रिवर्स काम करता है। ये ऑब्जेक्ट को प्रिमिटिव डेटा टाइप में कन्वर्ट करता है, इसे अनबॉक्सिंग कहते हैं। जैसे हमने क्या कहा, इंटीजर ए को इंट में कन्वर्ट करेगा। इंटीजर क्या है? ऑब्जेक्ट है, रैपर क्लास है, इसको किस में कन्वर्ट कर रहा है? प्रिमिटिव में, इंट में कन्वर्ट कर रहा है। हमने इंटीजर ए इक्वल टू न्यू इंट 50 ली वैल्यू और इंट बी में कन्वर्ट करना है। तो ए डॉट इंट वैल्यू, इन डॉट ए डॉट इंट वैल्यू ऑफ क्या कर रहा है? ये ऑब्जेक्ट को प्रिमिटिव डेटा टाइप में कन्वर्ट कर रहा है। या फिर इंटरनली हम खुद ही कन्वर्ट करें, जैसे हमने क्या कहा कि इंट बी इक्वल टू ए। बी इक्वल टू ए क्या कर रहा है? अनबॉक्सिंग कंपाइलर इंटरनली हमारे इंटीजर वैल्यू को इंट वैल्यू में कन्वर्ट कर रहा है, ऑब्जेक्ट डेटा टाइप को प्रिमिटिव डेटा टाइप में कन्वर्ट कर रहा है, इसे हम अनबॉक्सिंग कहते हैं।
ठीक, ये 8 क्लासेस होती है रैपर क्लास की। तो 8 क्लासेस क्या होती है रैपर क्लास की? डाटा जावा डॉट लैंग लैंग्वेज एक पैकेज है, लैंग करके LANG, जिसे लैंग्वेज का नाम देते हैं। और ये एक पैकेज है जो कि रैपर क्लासेस को कंटेन करता है। 8 रैपर क्लासेस होती है, जिसमें कि हमने अभी क्या पढ़ा था, प्रिमिटिव डेटा टाइप फॉर रैपर क्लास। प्रिमिटिव डेटा टाइप में बुलियन, कैर, बी, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। और रैपर क्लास क्या है? रैपर क्लास एट, ये भी एट होती है और कैपिटल लेटर से स्टार्ट होती है। बुलियन करैक्टर पूरा लिखते हैं, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, तो ये सारी हमारी रैपर क्लासेस होती हैं। ऑटो बॉक्सिंग और इनबॉक्सिंग। ऑटो बॉक्सिंग प्रिमिटिव डेटा टाइप को ऑब्जेक्ट डेटा टाइप में, और अनबॉक्सिंग ऑब्जेक्ट को प्रिमिटिव डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं। आगे की वीडियो में हम इसका एग्जांपल देखेंगे किस तरीके से कन्वर्ट करता है और किस तरीके से आउटपुट डिस्प्ले करता है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।